नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं है, आपको लग रहा है। नहीं, अगर ओवर एक्टिंग सनातनी नहीं होते तो चोर नहीं पकड़वाते, तब तो चोरी करते रहते। सनातनी थे इसलिए पकड़वाया। सर वो रामगोपाल जी का हमने बयान देखा, हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। रामगोपाल जी का देखा ना हमने बयान, तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे कि रामलला तो कब्जा करके बैठे हैं, अब आप बोल रहे हैं हम सनातनी हैं, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, आपको मानूं या उनको मानूं? मैं चढ़ावा चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? रामलला कब्जा करके बैठे हैं, हाँ या ना? आप जो सवाल पूछ रहे हो कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। लेकिन आपके इन सवालों से और इस भक्ति से एक बात तो साबित हो गई कि 21वीं सदी में आज भी बाबर के नाम पे इनको वोट नहीं मिल रहे हैं। वो लुटेरा तब भी ऐसे ही बेकार था और आज भी ऐसे ही बेकार है। बाबर वाले श्री राम की तरफ आ रहे हैं भाई। कमाल संयोग है ये। अरे प्लीज ये जो यूट्यूब ना होता तो ये समाजवादी पार्टी वाले तो बोलते थे, हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं। अरे राम गोपाल यादव जब 21 दिसंबर 1992 को खड़े होकर ये कह सकते हैं कि गोली चलवाने की वजह से हमें मुल्ला मुलायम और मौलाना मुलायम कहा गया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदू अपने आप को मौलाना कहलवाने में भी गौरव महसूस करता हो, वो जब राम की बात करेगा तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? अरे तो यूटर्न लेना चाहते हैं भाई, माथे में गोली वाले मारने वालों पर सवाल नहीं उठेंगे? ये जब राम मंदिर निर्माण के लिए नारा देते थे, एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला है बाबरी मस्जिद तामीर होनी चाहिए। आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था। आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामीर कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी, कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणिकता के साथ दिखा दूंगा आपको। इतने तेज के साथ तेज पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा समाजवादी पार्टी। उनको बड़े लोगों को पकड़ लेना चाहिए था, आपने छोटे लोगों को तो पकड़ा है, लेकिन मगरमच्छ को आपने नहीं पकड़ा, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, हम समाजवादी लोग हैं। रामनाथ लोहिया ने 1963 में रामायण मेला शुरू किया था, जो कि हम प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं, जो कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही असली सनातनी होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करे। शिवम जी, मसला ये नहीं कि रखते हैं आप दो चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। अरे बाबरी वालों पूरा जीवन बीत गया। एक तो आपकी कब्जे की जो आदत है ना जाती नहीं है। 21 दिसंबर 1992 को रामगोपाल यादव ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि इस देश के संसद में, पार्लियामेंट में कहा कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं बाबरी मस्जिद में कब्जाधारी हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि वहां पर गुम्मत पे लोग चढ़ तो गए मुलायम सिंह की सरकार में, लेकिन तोड़ नहीं पाए, यानी कि आपने गोली मारी? और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला और मौलाना कहा जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबरी तो सच्चे बन जाओ कम से कम, क्योंकि श्री राम भक्त तो सच्चे बन नहीं सकते। राजा राम के देश में आप कितने भी बाबरी वाले बन लो, उम्मीद आज भी उनको राम से ही है कि वोट तो वही मिलेगा। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्सपर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मोमेंट। आपकी जानकारी के लिए आलोक जी पुलिस की रिमांड में है इस समय। मैं फिर कहूंगा आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं राकेश जी। पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड पे नहीं, ठीक है। चीजों में बहुत फर्क। आपने कहा पुलिस रिमांड पे, तो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे नहीं। आप लोग भाजपा का मोदीनामा पढ़ना अरे सर नहीं पढ़ रहे हैं मोदीनामा। दिक्कत यह है कि आपको कोई फैक्ट देते तो आप सीधे टैगिंग पर आ जाते हैं आलोक जी। आप लोग नहीं अच्छा लगता है ना ये, फिर दूसरा कोई आपको परख कर टैगिंग कर देगा। मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं। अब आलोक जी मैं आपकी बात पर आता हूं, जो आपने थोड़ी देर पहले टैगिंग दे रहे थे। सर अयोध्या पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी कोर्ट से, और पुलिस को 13 घंटे की रिमांड की मंजूरी मिली थी, जो पूरी हो गई है। और क्यों मांगी थी? इसलिए मांगी गई थी क्योंकि अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा सरदार बताया जा रहा है। 20,39,000 कैश उसके पास से मिला, 1121 यूएस डॉलर उसके पास से मिले, सोने के चेन मिली, अंगूठी मिली और सिल्वर आर्टिकल्स कुछ मिले हैं। और उसके बाद पुलिस को लगा कि उसको रिमांड पर लेकर यह सब रिकवरी होनी चाहिए और उससे पूछताछ होनी चाहिए। यह फैक्ट है। जो मदरसे गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट को पूरा इख्तियार है, उनको चलाए, बंद करे, एजुकेशन किसी भी तरह की दे, भारत माता की जय बुलवाए, जो चाहे करे। कोई मुसलमान, किसी मुसलमान को कोई एतराज उस पर नहीं है। और जो घोटाले होते हैं इन्हीं मदरसों में होते हैं। शादाब शम्स साहब बैठे हुए हैं, इनको बुरी लगेगी ये बात, इनके ऊपर कई सारे घोटाले हैं। किस तरीके के घोटाले हैं? तो मैं शादाब साहब से जवाब लेती हूं ना सर। ये सब जो कुछ है ये स्क्रीन पर आते हैं, आप एक फैक्ट के साथ बता दीजिए, शादाब जी नहीं बैठे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी को मंत्री पद चाहिए,
किसी को कुछ चाहिए। ये सब जितने चेहरे आपको टीवी पर नजर आ रहे हैं ना, बता दो भाई, ये सारे भिखमंगे हैं, सारे भिखमंगे हैं। बटोरा लिए फिर मुख्यमंत्री के पीछे पीछे हैं, फकीर हैं, जलील हैं, कमीने हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें दे दो, इस कटोरे में डाल दो कुछ ना, इस कटोरे में डाल दो कुछ ना। ये सब सरकार को चाहिए। 12-13 साल हो गए। पता चला कि समाजवादी पार्टी सनातनी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके सनातनी समाजवादी पार्टी, तो इसका नया एक इसकी घोषणा हुई है अनुराग भदौरिया जी की तरफ से। योगी आदित्यनाथ जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी जिसने दौड़ा दौड़ा के राम भक्तों को गोलियों से मारा, वो समाजवादी पार्टी जिसने श्री कल की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई, वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं, जिसके बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भारत की संसद में कहते हैं कि राम लला ने कब्जा कर रखा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि साहब ये बीजेपी इतनी गलत पार्टी है कि चोरी से रामलला प्रकट कर देती है, यानी कि रामलला। वो समाजवादी पार्टी आज सनातनी समाजवादी पार्टी हो गई। ये जो चोरी हुई है ना, ये जो लूट हुई है, ये जो कांड हुआ है, ये उस धरती पे हुआ है। रूबिका जी, ये अयोध्या है। सारी दुनिया जानती थी कि मां सीता निर्दोष है, लेकिन अग्नि परीक्षा दी तो जिम्मेदार लोगों को परीक्षा देनी। बहुत बड़ी बात आ जाए। रामगोपाल यादव जिनने राम मंदिर को बेकार बुलाया, ये चुनावी हिंदू पॉइंट नंबर 1 आते हैं और ये कहते हैं कि 20,000 करोड़ की चोरी हुई। फिर चुनावी हिंदू नंबर 2 अरविंद केजरीवाल आते हैं, कहते हैं 200 करोड़ की चोरी हुई। फिर चुनावी हिंदू नंबर 3 संजय सिंह आते हैं कि उनके पास दस्तावेज है, उनके पास फैक्स है कि चोरी हुई। फिर चुनावी हिंदू नंबर 4 प्रियंका वाड्रा आती है, कहती है कि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 238 ये कहता है कि अगर किसी के पास भी कोई भी चोरी या कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, उसके सबूत है, उसकी जानकारी है, अगर उसको वो इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ में शेयर नहीं करता, मतलब छुपाता है, तो 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। अफवाह भी फैलाता है। तो मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो तुमने आंकड़े दिए उसके तथ्य तुम एसआईटी के सामने क्यों नहीं रख रहे? अगर तुम तथ्य नहीं रख रहे तो तुम खुद चोरी में संलिप्त हो, ये मैं नहीं, ये भारतीय कानून कहता है। नहीं, वो उनके भाई है अमित शाह के, उनको हो सकता है पता, उनको ज्यादा पता रहता है बीजेपी क्या कर रही है, तो इसमें उनकी पार्टी के लोग बोले वही बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर है। हम लोगों का जो फोकस है इस समय पे वो पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, तो हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में चोर डकैत लुटेरे जो घुस आए हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम की आस्था लूट ली, इन लोगों को उजागर करने का, जिन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं को चोट किया है। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है, अखिलेश यादव है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गीता पे हाथ रख करके अखिलेश जी कसम खा करके बोल दें कि उनके अच्छे संबंध अमित शाह जी से नहीं है। चाहिए आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, आपने भाई बोला तो मैं भी बोल सकता हूं, मैं पुत्र बोल दूंगा, फिर कैसा लगेगा आपको? अरे भाई, तर्कों पे बहस करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की यही विडंबना है, वो तर्कों के आधार पर बात नहीं कर सकते। मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रहते हैं, उसके बाद आप फिर मंदिर चलाने वाले अखिलेश यादव जी फिर मुसलमानों पे मुझे दो सेकंड दे दीजिएगा विद्यासागर। अरे छोड़ तो आप लोग चोरी करी, उसके बाद ट्रस्ट की जो बात कर रहे हैं, ये कोई चाइना का ट्रस्ट है कि आप कुछ नहीं कर सकते? 1983 में विश्वनाथ मंदिर में अर्घा चोरी हुआ था। अभी आज मैंने उसे रिसर्च किया तो उस समय जो है एक ट्रस्ट नया बनाया गया था और जिनके हाथ में मैनेजमेंट था उसको मुअत्तल करके बाहर कर दिया गया था और वो बाद में रिकवर हुआ। 2006 में वो जो लूटे हुए सामान थे वो फैसला उसला होकर के वहां वापस आया। सर, आपने 1983 की बात कही, उस विषय में वह निर्णय किसने लिया था? सीधे सरकार ने। चलिए मान लिया, अभी 1 साल पहले की तो बात है। वक्फ बोर्ड भी ट्रस्ट है क्या, जिसमें इन लोगों ने संसद में खड़े होकर कहा कि वो तो एक प्राइवेट धार्मिक ट्रस्ट है, उससे तो ये कागज भी मत मांगिए कि जमीन उसकी है कि नहीं। बेंगलोर में एयरपोर्ट के ऊपर एक एनजीओ ट्रस्ट का आदमी पकड़ा गया। उस एनजीओ का नाम है तिमोथी इंस्टीट्यूट। उसके पास 25 डेबिट कार्ड मिले इंटरनेशनल, कैश विड्रॉल करके 92 करोड़ रुपए धर्मांतरण और नक्सली एक्टिविटियों में किए। ईडी ने पूछताछ की तो आप लोग बचाव में उतर आते हैं। नहीं, वो तो ट्रस्ट है, उसके बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं? एक शब्द कोई चू नहीं बोलता है। 19 लाख ईवीएम गायब है आज भी। सुप्रीम कोर्ट में मसला है 2020 से आज तक उसका कोई जवाब नहीं है कि 19 लाख ईवीएम्स कहां गए। ये प्रणाली जो है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रणाली में आजकल गणेश कुमार भी है, शायद हो सकता है गणेश कुमार को एक्सपोर्ट करने की बात भी हुई होगी। इनके जो बातें हैं और इनके जो काम है वो बिल्कुल इनके नाम के अनुसार ही है, बेजोड़। मतलब देखो, पर्सनल अटैक अगर करोगे शिवम, तो ऐसा अटैक करूंगा मैं नहीं, सरनेम को लेकर अटैक करूं, मुझे पता है। अरे मैंने बताया बेजोड़। शिवम तुम सोच नहीं पाओगे। इन्होंने कहा कि आज भी कोर्ट में 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, इसका केस चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन टू बी प्रिसाइज ईवीएम के खिलाफ 40वीं कंप्लेंट थी 19 लाख ईवीएम्स गायब होने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निराधार होते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस, कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक इस पे टिकता ही नहीं, झूठ बोला जा रहा है। अब तक अप्रोक्सीमेटली 54 से ज्यादा कंप्लेन अगेंस्ट द ईवीएम खारिज हो चुकी है। और क्या चाहिए?
दीवार में सर मार रहे हो हर बार जाकर, कुछ साबित नहीं कर पाते। और क्या चाहिए? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, और कितने लोगों के पास हमारे यहाँ प्रॉपर्टी होती है? हमारे गांव में कम से कम तो 20-30% किसान लोग हैं कि खुद की कोई जमीन नहीं है, दूसरों की पिटाई करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक छत होगी अपने नाम की होगी, घर होगा अपने नाम का होगा। घर कहाँ से, किसके पास घर है? कौन सी मतलब दूसरे के घर में रह रहे हैं क्या अश्विनी जी साहब? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं साहब? पंचायत का प्रमाण पत्र तो होगा। पंचायत का प्रमाण पत्र कैसे बनता है और कैसे काटा जाता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। कितनों ने बनवाया? यही। ओके, नाउ थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट राइट। यही जो पंचायत का प्रमाण पत्र आपने कहा कि आपको भी पता है कैसे बनता है, यही बनवा कर अवैध घुसपैठिए राशन कार्ड बनवाकर उसके आधार पर ये बताते हैं कि हम भारतीय हैं जो नहीं है, और इसी डॉक्यूमेंटेशन में उलझाकर आपका पता नहीं क्यों इन लोगों के लिए प्यार उमड़ आता है। कभी किसी ग्राम पंचायत में गए हो आप? आपको पता है कैसी बात है अश्विनी जी कर रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं विदेश में पैदा हुई हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है आपको गलत लग रहा है। अश्विनी मिश्रा को जो लग रहा है वो गलत लग रहा है। मेरा भी डीएनए जो है वो क्या इंडियन है, भारतीय हम है, इसमें क्या है? इसी जमीन में पैदा हुए इसी जमीन में मरेंगे, इसमें बुराई क्या है? बच्चा जो है पैदा होता है ऐश्वर्या जी तो कपड़े नहीं होते जिसमें, जब पैदा होता है तो वो डॉक्टर नहीं बन जाता, इंजीनियर नहीं बन जाता, बड़ा होकर के बनता है, चेंज आता है लाइफ में। अगर मेरा डीएनए भारतीय है भी तो इससे बुराई क्या है? लेकिन ये कि हमें मारोगे, हमें जो है इसी का पाकिस्तानी कहोगे, हमें गद्दार कह दोगे, इसी का कह दोगे, भारतीय है तो बुराई क्या है? क्यों इसी का तनेजा क्यों कह दोगे भाई? आपको हम गद्दार नहीं कहते हैं, आपके कर्म दिखाते हैं कि आप गद्दार हैं या नहीं। अगर आपके कर्म सही है तो आपको अगर आपको ये बोलना पड़ता है कि मेरा डीएनए भारतीय है तो शर्म की बात है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलने के लिए। आपको पीड़ा हो रही है तो आप मुझे सिंपल बात बता दीजिए। अगर राम मंदिर में चोरी हो रही है उसकी आपको पीड़ा होती है तो आप जय श्री राम बोल के दिखा दीजिए हमारे को। फिर आपको गर्व से बोलना पड़ेगा कि आपके पूर्वज सारे हिंदू थे। अगर आप ये सब बोल देते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं समझूंगी। पर आपके कर्म ही आपका पूरा का पूरा पर्दाफाश कर देते हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है रिजवी साहब। अरे डीएनए उन्होंने अगर कह दिया है तो क्या हमारे भारत को अरबों खरबों रुपए दे दिए क्या उन्होंने? उनका है तो कह दिया उन्होंने, हमें नाज है कि उन्होंने इंडिया का नाम लिया, बात खत्म हो गई। उस पर बहसें हो रही कि साहब इंडोनेशिया के पता। अभी हमारे ये भाई साहब बैठे हुए ये नोट दिखा रहे थे कि जिसमें गणेश जी की मूर्ति बनी, बेशक बनी है, इसमें कोई शक नहीं, हमें नाज है कि हमारे गणेश जी की फोटो वहां बनी है, लेकिन वहां चलता नहीं है ये नोट। तो ऐसा सेटअप मत ये भारत में भी होना चाहिए ना अंसार भाई। सवाल का मर्म ये है कि एक मुस्लिम देश अपने नोट की करेंसी पर गणपति लगाता है, उनका धर्म खतरे में नहीं आता। अरे भारत में सवाल तो मैं इंडियन भारत में लगाइए ना, कौन मना कर रहा है? इंडियन नोट की करेंसी में प्रभु राम को लगा दे, बिल्कुल लगाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? लगाइए ना, स्थापना हो जाती है, राम मंदिर उद्घाटन हो जाता है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन जाता है, तब बवाल हो जाता है। विदेशी मेहमान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को स्वामीनारायण मंदिर ले गए, तब बवाल काट दिया। कैसी बातें कर रहे हैं सर? क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा है। मेरा डीएनए सेम है। अरे डीएनए सेम, ये जेनेटिक कौन से भैया? एक सेकंड, आपको नहीं विवेक, एक शांति रखिए। विवेक, आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? नहीं, उससे फर्क क्या पड़ जाता है? नहीं, आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? मेरा डीएनए ईरान का हो सकता है। नहीं, हर आर्य का डीएनए जो है वो ईरान से ट्रेस आउट हो रहा है शायद। आर्यन इमिग्रेशन थ्योरी है सर, आर्यन इमिग्रेशन थ्योरी है। मूल निवासी का अलग डीएनए है, हमारा अलग है। एक सेकंड, आपका डीएनए ईरान का हो सकता है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं, मेरा डीएनए ईरान का हो सकता है। कैसे हो सकता है ईरान का? मैं पूछूं तो आपका परिवार यहाँ रहता है, आर्य है तो आपका डीएनए अलग है, मूल निवासी का डीएनए अलग है। डीएनए अलग होगा, डीएनए तो सबका एक ही है। मेरा राज्यपाल का डीएनए एक है, फैज खान का भी डीएनए एक ही है, हम सबका डीएनए एक ही है, आपका भी डीएनए एक ही होगा। हो ही नहीं सकता। अरे मोदी का विरोध करते करते आप बोलते हैं ये 50 डिग्री टेम्परेचर मोदी की वजह से बहुत फैला है। आप मोदी का विरोध करते करते अपना डीएनए ईरान का हिसाब से डीएनए होता है। कमाल हो गया सर, रेसेस के हिसाब से डीएनए होता है। बारिश भी ज्यादा मोदी के हाथ में ही आ रही है, हिसाब से डीएनए होता है। आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा राजनीति ये जो विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार बैठते हैं ये करते हैं, वन साइडेड जो सुनाते हैं। दूसरी बात, डेट इकोनॉमी जो है वो आपके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हमारे देश को, जिसके वहां पर जाके आप बार बार जाते हैं और जीसर करते हैं, उसने डेट इकोनॉमी कहा था। और तीसरी बात, आज पूरा देश आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने 12 साल में हमारे देश के अंदर क्या स्टोरेज बनाई, क्या प्रोडक्शन बनाई, क्यों अगर क्रूड ऑयल सस्ता था और आज आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता से मुंह से स्टोरेज पर और ऐसा ज्ञान सुनना है वैसे ही है जैसे किसी नर्सरी का बच्चा नासा के वैज्ञानिक को रॉकेट साइंस सिखाता हो। इन्होंने कहा 12 साल में स्टोरेज क्षमता बढ़ाई होती तो जहाजों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। दिक्कत यही है कि दिल्ली में जो लोग पानी के टैंकरों का मैनेजमेंट नहीं संभाल पाए वो आज मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं, वो भी ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर। तो अब मैं कुछ आंकड़ों से जवाब दे दूं। 2014 से पहले भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 0 थे। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादरों में 5.33 मिलियन मेट्रिक टन MMT की रणनीतिक स्टोरेज क्षमता आज चालू है और ये मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा है। सब
कुछ करा। विपक्ष की आवाज तो जिस मुखरता के साथ दिखाना चाहिए वैसा दिखाया नहीं जा रहा है। सवाल भी विपक्ष से पूछा जाएगा, कटघरे में भी विपक्ष को पूछा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चलिए बताइए 12 साल में। है ना बड़ा 56 इंची वाला सीना सभी का। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सवाल करा जा रहा, जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं। हिंदुस्तानी माओ में ना एक थोड़ी, मेरी माँ में भी यही परेशानी है, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। उनमें परेशानी होती है कि वो अपने बच्चे को कभी गलत नहीं कहती। जैसे कि आपकी माँ को कोई आके कह देगा ना कि आपका बेटा शराब पीता है, नहीं नहीं इसका तो पड़ोसी पिलाता है, दोस्त पिलाता है, अरे वो गलत संगत में है, अरे वो जो सामने रहता है उसने पिलाया जबरदस्ती बेचारे को, इसको ऐसे ही नशा होगा। ये कांग्रेस वाली माँ है, बीच में वो आपके बीच में नहीं बोले, आप रिस्पेक्ट करके उनके बीच से ना बोले। सारी दुनिया गलत, अपना जो सिक्का खोटा है उसको खोटा नहीं बोलेंगे। अरे भाई नेता बदलो, विदेश जाने से चुनाव, पिनाक जी ये कर दीजिए, पिनाक जी सवाल पूछ दीजिए। अब पिनाक जी के लिए बस यही कमी रह गई है कि वो हाथ के पंजे का चुनाव लेके आप शो किया करो, तभी मिलेगी वोट आपको। स्टूडियो में जैकेट पहन के बाल कंघी करके आने से वोट नहीं मिलता, जनता के पास जाना पड़ता है। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं, और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोस हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।